जय हिंद सभी दोस्तों को। आ जाइए सभी लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जैसे कि आपको पता होगा, हमने कल देखा था टाइम एंड वर्क का वन यानी कि फर्स्ट टाइप। आज देखेंगे सेकेंड टाइप। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे सेकेंड टाइप। तो आप डाल लीजिए सेकेंड टाइप यानी कि टाइप टू। टाइप टू में क्वेश्चन आएगा। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में करते हैं। ए यानी 10 तथा 12 दिन में करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ करते हैं, यानी कि दोनों ने काम को एक साथ करना शुरू किया तथा 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में करते हैं। दोनों काम को एक साथ करना शुरू कर किया और 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, ये सेकेंड टाइप है और इस टाइप में क्या होता है कि कोई मान लीजिए ए और बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को शुरू करेंगे और एक या दो एक काम को छोड़कर चले जाएंगे, तो शेष कार्य बोला जाएगा कि कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए, देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले हम एलसीएम लेंगे, यानी कि ए काम करता है और बी काम करता है 12 दिन में, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। अब दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे। देखिए, ये ए ने किया 10 दिन में, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। तो एलसीएम आएगा आपका, यानी कि 2 की पावर 4 3 5 15 यानी कि 60। एलसीएम आ जाएगा आपका 60। एलसीएम 60 आएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे। 10 यानी कि एक काम करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा। तो 60 बटे हम 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 यूनिट, और ये करेंगे 60 बटे 12 करेंगे यानी कि 5 यूनिट। देखिए, ए काम करता है 10 दिन में 6 यूनिट और बी काम करता है 12 दिन में 5 यूनिट। 5 यूनिट काम करता है। तो पूछा गया है आपसे, अगर ए 2 दिन में छोड़कर चला गया, यानी कि सर देखिए 3 दिन में छोड़कर चला गया, तो ए प्लस बी यानी कि इन दोनों ने 3 दिन काम साथ मिलकर कार्य किया होगा और बी बचा हुआ काम बी ने किया होगा। देखिए, एक यहां से पता चल रहा है बात। देखिए कि जो 3 दिन पर यानी कि ए छोड़कर गया है, तो जाहिर सी बात है 3 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया होगा। ए प्लस बी ने काम किया होगा। देखिए, 3 दिन तक ए प्लस बी ने, यानी कि ए प्लस बी काम कितना करते हैं 6 प्लस 5 यानी 11 यूनिट। 11 यूनिट काम करेंगे गुणे 3 दिन में, तो हमारा होगा 33 यूनिट। 33 यूनिट। अब 60 में से 33 यूनिट कार्य हो चुका है। 60 में से 33 यूनिट कार्य हो चुका है। बचा कितना, बचा हुआ आपका 27। अब 27 बचा हुआ है। अब 27 आपका बचा। अब 27 में ए तो चला गया, शेष कार्य किया होगा बी, यानी कि बी ने। तो बी कितना करता है 5 यूनिट, तो बी करता है 5 यूनिट, यानी कि 27/5। तो 5 से भी ये काटेंगे 5×25 और बचेगा 2 सही 5। ये बचेगा इतना। इतने दिन में बी ने कार्य किया होगा। पूछा गया कि
कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ होगा, कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ। देखिए 3 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया, यानी 3 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया। बचा हुआ शेष कार्य किया है बी ने, कितना किया, 5 सही 2/5। अब इनको जोड़ना तो आपको आता ही होगा, 8 सही 2/5, यानी कि पूरा काम जो है 8 सही 2 काम, यानी कि इतने दिन में पूरा हुआ होगा। जो सर यानी कि पूरा जो हमारा काम है वो इतने दिन में पूरा हुआ होगा, जो दोनों ने मिलकर किया। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। हम इसका नेक्स्ट टाइप यानी कि नेक्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको एक और तरीके समझेंगे, इसको एक और तरीके से समझेंगे। हम समझेंगे, देखिए टोटल जो काम हमारा हुआ है वो मान लेंगे 60 यूनिट। टोटल जो काम हमारा 60 यूनिट हुआ है। और आपको पता है कि ए ने काम किया है 3 दिन, यानी कि ए ने काम किया है 3 दिन, फिर बाद में वो छोड़ कर गया है, तो ए ने काम किया है 3 डेज। ए ने काम किया है 3 डेज और कितना किया है 6 यूनिट, कितना किया है 6 यूनिट, यानी कि देखिए 3 डेज किया है और 3 इंटू 6 यूनिट किया है, यानी कि 18 काम कर लिया, यानी 60 में से 18 काम कर लिया ए ने। तो इसमें से 18 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 47। अब 47 बचा हुआ काम बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया 3 दिन बाद, तो बचा हुआ काम 47 कर रहा है। देखिए 47 बचा हुआ काम कितना कर रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को हम यहाँ से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 42 होगा, 42। देखिए जब यहाँ से भाग करेंगे तो 8×5 = 40, यानी कि 8 सही 2/5, ये होगा आपका टोटल वर्क, 8 सही 2/5। नोट कर लीजिए इसको, इस तरीके से समझ सकते हैं, इस फॉर्मेशन से भी हम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 12 की जगह 15 कर लीजिए, यहाँ 15 कर लेंगे और दोनों ने काम को एक साथ करना शुरू किया और तथा 3 दिन, यानी कि यहाँ पे कर लीजिए 2 दिन, 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला गया, शेष कार्य कितने दिन में किया होगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था कि पहले आपका काम होता है, फर्स्ट स्टेप होती है आपका एलसीएम लेना, यानी कि ए काम कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा इसका 30, यानी कि 30 यूनिट काम इतने दिन में हो रहा है, यानी कि जब इतने दिन में हो रहा है तो ए करेगा 3 दिन में और 15 दूनी 30, और ये करेगा 2 दिन में, यानी 5 यूनिट काम होगा 30 दिन में। अब आपको पता है कि ए प्लस बी ने काम किया 2 दिन मिलकर, यानी 2 दिन, तो ए जो ए छोड़कर गया है वो 2 दिन बाद छोड़कर गया, तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी ने काम किया होगा 2 दिन में। 2 दिन में इन्होंने काम किया होगा 2 डेज, 2 डेज। बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने, बचा हुआ काम बी ने किया होगा। अब इसने 2 दिन में काम किया है, कितना किया, 3 किया। देखिए 2 गुणे, अब मान लीजिए, देखिए ए प्लस बी काम कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी गुणे कर दीजिए 2, यानी कि ए प्लस बी कर रहे हैं 3 + 2 गुणे 2, 5 गुणे 2, यानी कि 10 काम कर रहे हैं। अब 10 तो काम हो चुका, टोटल काम है 20, यानी 30। अब 10 हो चुका, बचा कितना है 20, यानी कि 20 काम बचा हुआ। अब 20 काम बचा हुआ, ए तो पूरा हो चुका है क्योंकि ए तो छोड़कर 2 दिन बाद चला गया, बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने। अब बी काम कर रहा है, देखिए अब बी तो कर रहा है 2 दिन में, यानी 2 यूनिट काम कर रहा है,
तो 20 दिन यानी कि 20 जो यूनिट है 2 दिन में करेगा, यानी 2 यूनिट करेगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 यूनिट। अब 10 यानी कि 10 दिन में काम इसने किया होगा, 10 दिन में काम इसने किया होगा और 2 दिन में काम इसने किया, यानी कि 10 तो हमारा हो गया ये जो बी ने किया, और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी जो किया था हमारा ये 2 दिन हुआ था, यानी टोटल होगा आपका 12 दिन, यानी कि 12 डेज। ए प्लस बी तो काम कर रहे थे 2 दिन और ए छोड़कर चला गया, यानी कि 2 दिन हो चुका था काम, उसके बाद ए छोड़कर गया, तो शेष कार्य किसने किया हुआ, बी ने। तो हमने बी का निकाल लिया 10 दिन, बी का निकाल लिया 10 दिन, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी कर रहे थे 5 यूनिट काम, और उसने 2 दिन यानी कि 2 दिन किया, तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 यूनिट काम हो चुका था, 30 में से 10 यूनिट काम हो चुका, यानी कि अब ये छोड़कर जा चुका था। अब शेष कार्य 10 यूनिट के बाद हमारा बचता है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट बाद यानी कि जो कार्य है वो हमारा करेगा ए, यानी कि बी कर रहा था 2 यूनिट दिन कर रहा था, तो हम 20 यूनिट का 2 यूनिट निकाल लेंगे, यानी 10 दिन हो गए। अब 10 दिन तो इसने कर दिया बी ने, और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी जब कर रहे थे काम दोनों ने कर लिया था 2 दिन, अब 2 दिन हो चुका था और बचा हुआ काम जो बी ने है उसने 10 दिन कर लिया। अब टोटल काम निकाला जाए तो 12 दिन हो गए। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता था कि अगर पूछ देता कि बी ने सिर्फ यानी कि सिर्फ बी ने कितना काम किया, तो वो होगा 10 दिन में, वो होगा 10 दिन में, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको नेक्स्ट तरीके से और समझ सकते हैं। हमने जो आपको सेकेंड मेथड बताया है, देखिए सेकेंड मेथड जो आपका ये टोटल काम है वो है 30 यूनिट, 30 यूनिट। ए प्लस बी यानी कि ए तो कर रहा है 2 दिन, 2 दिन कर रहा था, ए कर रहा था 2 दिन। आपको पता होगा कि ए कर रहा है 2 दिन, यानी कि 2 दिन कर रहा था, ए 2 दिन बाद छोड़ कर गया, तो आपको बताओ ए ने काम किया होगा 2 दिन। अब 2 दिन में काम किया उसने 3 यूनिट। अब 2 दिन में उसने काम किया 3 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट उसने टोटल काम कर लिया था। सॉरी, देखिए जो ए था उसने 6 यूनिट काम कर लिया था, अब शेष बचा वो काम कौन करेगा, बी। तो जब 30 में से हम 6 यूनिट घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 24 बचेगा। अब शेष 24 काम कौन कर रहा होगा, बी। तो 24 काम जब बी करेगा, बी कितना कर रहा है प्रति यूनिट, यानी 2, तो 2 जब 2 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 12, यानी टोटल काम होगा जो हमारा होगा 12 डेज। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन आप काफी इजी कर लेंगे इनको। काम करते हैं किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि किंतु कुछ समय
बाद एक काम को छोड़ देता है, किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, यानी कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा अगर ए तथा बी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हो। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक कार्य को यानी कि एक काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा अगर ए तथा बी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। पहला स्टेप है आपका एलसीएम लेना। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे, ए काम करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। एलसीएम लेंगे आएगा आपका 30, यानी 30 यूनिट। जब 30 यूनिट कार्य पूरा है तो ए करता है 10 यूनिट में, यानी कि 30 यूनिट तो 30/10 यानी कि हो जाएगा आपका 3 और 15 दूनी 30, ये होगा 2। इतना तो ये आपको करना आता होगा, इतना क्लियर है। अब एक बात समझिए, जो पूरा काम है आपका वो है आपका 30। अब इसमें क्या देखिए, ए छोड़कर चला गया तो शेष कार्य आपने मतलब कि बी ने किया होगा। ए तो छोड़कर चला ही गया है तो शेष कार्य बी ने किया होगा। तो बी का हम जो काम निकाल के इसमें से घटा देंगे, शेष कार्य बचेगा ए का। तो एक के जो यानी कि 3 यूनिट काम करता है प्रतिदिन में, तो इससे भाग देने का आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए, बी का निकालने का मेथड क्या होगा। देखिए, 9 दिन तो काम यानी कि पूरा समाप्त हो जाता है 9 दिन में, तो 9 दिन में समाप्त होता है। तो आप एक बात सोचिए, जब 9 दिन में कार्य समाप्त होगा, ए तो पहले ही छोड़ के चला गया तो शेष कार्य यानी कि बी ने किया होगा। तो बी ने किया होगा 9 दिन में, यानी कि 9 दिन में गुणे बी कितना करता है 2 यूनिट प्रतिदिन, यानी कि 2 यूनिट करता है, यानी कि 18। अब बी ने काम किया होगा 18 यूनिट 30 यूनिट में। अब 30 यूनिट से हम 18 यूनिट घटा देंगे, यानी कि 12, शेष बचा हुआ है 12। अब 12 यूनिट जो बचा है वो किया होगा ए ने, क्योंकि इसका तो काम पूरा हो गया। अब ए ने किया होगा 12 यूनिट। ए करता कितना है 3 यूनिट प्रतिदिन, तो 3 से हम भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 4 डेज। अब 4 डेज ये आ गया हमारा 4 डेज। तो ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा होगा, नहीं कि ए ने काम को 4 दिन बाद छोड़ा होगा। ए ने काम को 4 दिन बाद छोड़ा होगा। ये है आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, टोटल जो काम है, यानी कि हमने यहाँ से एलसीएम लेके निकाल लिया 30, यानी कि 30 यूनिट टोटल काम हो रहा है। ए कर रहा है 3 यूनिट और बी कर रहा है 2 यूनिट प्रतिदिन। तो हमने क्या किया, टोटल जो काम था हमारा 30 यूनिट। हमने एक बात सोची, देखिए टोटल जो काम हमारा है यानी कि 9 दिन में समाप्त होता है। और इसमें क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है कि ए जो है वो पहले ही छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य आपने सोचा होगा कि बी ने पूरा किया है। अब देखिए, जब बी ने पूरा किया तो हम बी का काम निकाल के, यानी कि बी ने जो किया है बी का काम निकाल के हम टोटल काम से हटा देंगे, बचा हुआ ए काम करेगा।
अब देखिए टोटल काम था 30 यूनिट। 30 यूनिट में हमें पता है कि 9 दिन काम कर रहा था बी 7, यानी कि बी ने पूरा ही काम किया होगा, बी ने पूरा ही काम किया होगा। तो बी काम कर रहा है प्रतिदिन में 2 यूनिट, तब हम यहाँ से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, यानी कि 18 यूनिट बी ने करी जब लास्ट तक पूरा काम किया। तुम 30 में से 18 यूनिट घटा देंगे यानी कि 12 यूनिट। अब जब बचा हुआ 12 यूनिट काम है ये कर रहा होगा ए। अब ए कर रहा है, ए प्रतिदिन कर रहा है 3 यूनिट, तो हम 12 को 3 से भाग देंगे यानी 4 डेज, यानी कि ए ने काम को 4 दिन बाद छोड़ा होगा। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटों में बना सकते हैं। 15 तथा घंटों में बना सकते हैं, 15 तथा 20 घंटों में बना सकते हैं। लेकिन जब वह 7 काम करते हैं, लेकिन जब वह दोनों 7 काम करते हैं, लेकिन जब वह दोनों 7 काम करते हैं तो 280 ईंटें दीवार, यानी कि 7 काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी कि 280 ईंट प्रति, मान लीजिए, घंटा कम लगाते हैं, यानी 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटों में बना देते हैं, और दीवार को घंटों में बना देते हैं, और दीवार को 12 घंटों में बना देते हैं। दीवार में कुल ईंटों की संख्या, दीवार में लगी कुल ईंटों की संख्या, दीवार में कुल ईंटों की लगी संख्या आपको बतानी। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप क्या करिए, देखिए ए काम करता है 15 घंटों में, बी काम करता है 20 घंटों में। अब आप क्या करिए, अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 15 चौकू 60 और 20 60, इसका एलसीएम ले लीजिए 60। देखिए 15 चौकू 60 और 20 60, यानी कि ए काम करेगा 4 यूनिट और यानी कि बी काम करे, तो टोटल काम होगा हमारा 60 यूनिट। टोटल काम होगा हमारा 60 यूनिट। अब देखिए दो आदमी एक दीवार को क्रमशः इतने दिन में घंटों, यानी कि इतने घंटों में बना देते हैं, लेकिन जब वह काम दोनों साथ मिलकर करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटों में बना देते हैं। देखिए अब आप क्या करिए, इसमें ए प्लस बी, यानी कि ए दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना करते हैं 4, एक करता है 4 यूनिट और बी करता है 3 यूनिट, तो होगा टोटल काम 7 यूनिट। टोटल काम 7 यूनिट टोटल काम होगा 7 यूनिट, लेकिन टोटल काम होगा 7 यूनिट। अब जब वो कार्य शुरू करते हैं
कार्य शुरू करते हैं 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटों में बना देते हैं। यानी कि ए प्लस बी का निकालेंगे आप, जैसे देखिए ए प्लस बी का निकालेंगे, यानी दोनों मिलकर करेंगे। अब जैसे टोटल काम है मान लीजिए 7, टोटल काम है 7, और जो हमारा 12 घंटों में पूरा हो जाता है, 12 घंटों में पूरा हो जाता है। जब दोनों मिलकर किया होगा तभी हमारा 12 घंटों में पूरा हुआ। यानी कि जो टोटल हमारा काम था 60, वो 12 घंटों में पूरा हो गया, यानी कि 5 घंटे प्रति यूनिट। देखिए 5 घंटे प्रति यूनिट, देखिए हो जाना चाहिए 5 घंटे प्रति यूनिट, लेकिन वो लगा रहे हैं 7 घंटे 7 यूनिट प्रति घंटा लगा रहे हैं। यानी कि आप है कि ये 2 घंटा कम लगा रहे हैं, 2 घंटा मतलब ये 2 घंटा ज़्यादा लगाएंगे, 2 घंटा काम को करने में ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि जब ईंटें कम लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ईंटें कम लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो ये काम है आपका, यानी कि 2 यूनिट प्रति घंटा कम लगा रहा है, और कितनी ईंटें लगा रहा है 280 ईंटें, यानी 280 ब्रिक्स प्रति हावर, 280 ब्रिक्स प्रति हावर। देखिए 280 2 यूनिट का निकालना है, 280 आपको पता है, हमने बताया आपको ए प्लस बी यानी कि 7 यूनिट काम दोनों कर रहे हैं, कर तो 7 यूनिट रहे हैं, लेकिन जो आप एक्चुअल काम हो रहा है वो हमारा हो जाए 5 घंटा प्रति यूनिट, यानी 5 घंटा। देखिए यहाँ पे जो 5 घंटे में लगा रहे हैं, यानी कि ईंटें कम लग रही हैं, तो हमारा पता है कि 2 यूनिट यहाँ से जब डिफरेंस लेंगे हमारा आ जाएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट। यहाँ पर तो दिख रहा है आपको 7 यूनिट, लेकिन जो एक्चुअल में काम हो रहा है 12 घंटों में हो रहा है, 60 पूरा काम हो रहा है, 60 में पूरा काम हो रहा है 12 घंटे, यानी 5 यूनिट निकलेगा। जब यहाँ से डिफरेंस निकले तो आपका 2 यूनिट है, 280 यूनिट है। अब 1 यूनिट की निकालेंगे, 1 यूनिट की निकालेंगे तो 280 बटे 2 यानी कि 140, 140 ईंटें, 140 ईंटें। अब 140 ईंटें लग रही हैं, लेकिन टोटल कितनी लग रही थी यहाँ पे, जब ए लगा रहा था बी लगा रहा था तो टोटल लग रही थी आपकी 60, तो 84 और डबल 0, यानी टोटल ईंटों की संख्या होगी आपकी 8400, टोटल ईंटों की संख्या होगी 8400। नोट कर लीजिए इसको, लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 12 घंटों में बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए 9 और यहाँ पर कर लीजिए 12, 9 तथा 12 घंटों में बनाते हैं, लेकिन जब वह काम दोनों साथ करते हैं तो वह 280 ईंटें कम लगाते हैं, 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यहाँ पे कर लीजिए आप 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, और काम को यानी कि और दीवार को 5 घंटों में बना देते हैं, और दीवार को 5 घंटों में बना देते हैं, यानी कि दीवार में लगी कुल ईंटों की संख्या आपको निकालनी है। पहले आप क्या करिए, ए काम करता है 9 आवर और बी करता है 12 आवर, इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि इन सबका आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 करिए, यहाँ पे 10 करेंगे, यानी कि इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10 9 90, यानी कि 90। जब ए यूनिट काम यानी कि ए 9 घंटे काम करके 90 कर रहा है, तो हमारा ये पता होगा ये 10 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा, और ये 9 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा, 9 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर, यानी कि 10 प्लस 9 बराबर 19 यूनिट, यानी कि 19 यूनिट प्रति घंटा कार्य करता है, 19 यूनिट प्रति घंटा कार्य करता है। लेकिन एक्चुअल में देखिए क्या है, ये दोनों जब काम करते हैं तो 10 ईंटें, यानी कि जो 90 हमारा यूनिट काम है, 90 यूनिट काम है, वो हमारा करता है यहाँ पे देखिए 5 ही घंटों में, यानी कि 5 घंटों में बना देते हैं। जो 90 यूनिट काम है, यानी 90 यूनिट काम है 5 घंटों में बना देते हैं, यानी कि 18 घंटा यूनिट भी
हावर। लगना तो चाहिए 18 घंटा, लेकिन वो लगा रहे हैं 19 घंटा। अब यहाँ से जब डिफरेंस लेंगे यानी कि 1 यूनिट प्रति घंटा ये कम लगा रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट घंटा प्रति ईंटें जो हैं वो कम लगा रहे हैं। एक्चुअल में ईंटें लग रही हैं 10 घंटे, यानी 10 ईंटें 10 ब्रिक्स प्रति हावर, यानी कि 1 यूनिट की संख्या 10 है, तो लगनी यानी टोटल हमारी जो यूनिट है वो 90 है और निकली है ईंटें लग रही हैं 10। तो जब गुणा करेंगे आपका आ जाएगा, कुल ईंटों की संख्या आ जाएगी आपकी 900। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइप हम कल देखेंगे इसके आगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही आपको लेटेस्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए आज के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर।